देखो ये दुनिया का इकलौता ऐसा रोटी है जिसे अकेला तो बड़े बड़े लोग भी नहीं खा पाते, क्योंकि ये रोटी अपने आप में खुद सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, इस रोटी को बनाने का तरीका भी सबसे अलग है, जिसमें वो लड़की रोटी को बेलने के बाद उसके ऊपर से ऐसे हरी भरी घास फूस डालती है, फिर पूरे रोटी पर कल्टीवेटर जैसे हल चला देती। फिर भी वो लड़की नहीं रुकती और इसे गोल करके फिर से बेल देती। लेकिन फिर भी उस लड़की को बस 4 लोगों देखो ये दुनिया का इकलौता ऐसा रोटी है जिसे अकेला तो बड़े बड़े लोग भी नहीं खा पाते, क्योंकि ये रोटी अपने आप में खुद सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, इस रोटी को बनाने का तरीका भी सबसे अलग है, जिसमें वो लड़की रोटी को बेलने के बाद उसके ऊपर से ऐसे हरी भरी घास फूस डालती है, फिर पूरे रोटी पर कल्टीवेटर जैसे हल चला देती। फिर भी वो लड़की नहीं रुकती और इसे गोल करके फिर से बेल देती। लेकिन फिर भी उस लड़की को बस 4 लोगों इस वायरल पराठे की वीडियो पे 31 मिलियन व्यूज है। यह है 4-in-1 पराठा जिसपे आलू, मसाला, पनीर और प्याज चारों की फिलिंग है। इसे इस तरीके से बेल के हमें गरम तवे पे सेकना है, जैसे यूजुअल पराठा सेकते हैं बिल्कुल वैसे ही। मुझे लगा था इस पराठे को स्टफ करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं था। इस पराठे की हर परत में देखो ये दुनिया का इकलौता ऐसा रोटी है जिसे अकेला तो बड़े बड़े लोग भी नहीं खा पाते, क्योंकि ये रोटी अपने आप में खुद सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, इस रोटी को बनाने का तरीका भी सबसे अलग है, जिसमें वो लड़की रोटी को बेलने के बाद उसके ऊपर से ऐसे हरी भरी घास फूस डालती है, फिर पूरे रोटी पर कल्टीवेटर जैसे हल चला देती। फिर भी वो लड़की नहीं रुकती और इसे गोल करके फिर से बेल देती। लेकिन फिर भी उस लड़की को बस 4 लोगों देखो ये दुनिया का इकलौता ऐसा रोटी है जिसे अकेला तो बड़े बड़े लोग भी नहीं खा पाते, क्योंकि ये रोटी अपने आप में खुद सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, इस रोटी को बनाने का तरीका भी सबसे अलग है, जिसमें वो लड़की रोटी को बेलने के बाद उसके ऊपर से ऐसे हरी भरी घास फूस डालती है, फिर पूरे रोटी पर कल्टीवेटर जैसे हल चला देती। फिर भी वो लड़की नहीं रुकती और इसे गोल करके फिर से बेल देती। लेकिन फिर भी उस लड़की को बस 4 देखो ये दुनिया का इकलौता ऐसा रोटी है जिसे अकेला तो बड़े बड़े लोग भी नहीं खा पाते, क्योंकि ये रोटी अपने आप में खुद सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, इस रोटी को बनाने का तरीका भी सबसे अलग है, जिसमें वो लड़की रोटी को बेलने के बाद उसके ऊपर से ऐसे हरी भरी घास फूस डालती है, फिर पूरे रोटी पर कल्टीवेटर जैसे हल चला देती। फिर भी वो लड़की नहीं रुकती और इसे गोल करके फिर से बेल देती। लेकिन फिर भी उस लड़की को बस पराठा बनाने का ऐसा अद्भुत तरीका आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि इसे बनाने के लिए मसाला को डालने के बाद कुछ इस तरीके से बेलकर मोड़ लिया जाता है, जिससे वो पराठा गोल होने की बजाय चौकोर हो जाती है। इसीलिए वो महिला उसे ऐसे ही न छोड़कर सीधे खींचकर लंबा कर देती है और एक तवे पर हल्का सा पकाने के बाद दूसरे भट्टी के अंदर घुसा देती है, जो बिना सब्जी के खाने वाला रोटी। पराठा बनाने का ऐसा अद्भुत तरीका आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि इसे बनाने के लिए मसाला को डालने के बाद कुछ इस तरीके से बेलकर मोड़ लिया जाता है, जिससे वो पराठा गोल होने की बजाय चौकोर हो जाती है। इसीलिए वो महिला उसे ऐसे ही न छोड़कर सीधे खींचकर लंबा कर देती है और एक तवे पर हल्का सा पकाने के बाद दूसरे भट्टी के अंदर घुसा देती है, जो बिना सब्जी के खाने वाला रोटी बन जाती है। देखो ये दुनिया का इकलौता ऐसा रोटी है जिसे अकेला तो बड़े बड़े लोग भी नहीं खा पाते, क्योंकि ये रोटी अपने आप में खुद सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, इस रोटी को बनाने का तरीका भी सबसे अलग है, जिसमें वो लड़की रोटी को बेलने के बाद उसके ऊपर से ऐसे हरी भरी घास फूस डालती है, फिर पूरे रोटी पर कल्टीवेटर जैसे हल चला देती। फिर भी वो लड़की नहीं रुकती और इसे गोल करके फिर से बेल देती। लेकिन फिर भी उस लड़की को बस ऐसा रोटी कभी गलती से भी मत बना देना, नहीं तो लोग आपके हाथ के रोटी खाने के लिए आपको दिया लेकर ढूंढेंगे। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो महिला ऐसी रोटी को बनाने के लिए रोटी को बेलकर ऊपर से सरसों तेल को लगा देती है, फिर उसे कट लगाकर लॉय कर लेती है और उसमें अपना पसंदीदा चटनी डालने के बाद गोल कर लेती है और बेलने के बाद तवे पर पका लेती है। फिर भी उस स्वादिष्ट रोटी वाली को कोई लायक नहीं। देखो ये लड़की पूरी पकाने में ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहती, इसलिए वो इस जुगाड़ का उपयोग करती है, जिसमें वो गिली आटा को खौलते हुए तेल के अंदर डाल देती है, जिससे वो आटा डालते ही कढ़ाई के अंदर फैल जाता है। फिर ये लड़की उसमें ऐसे जालीदार छोलनी को डालकर पूरे को इकट्ठा कर लेती है और कुछ सेकंड तक उसी खौलते हुए तेल में रखती है, जिससे वो लाल हो जाता है। लेकिन फिर भी इसे बस 52 लोगों ने ही पराठा बनाने का ऐसा अद्भुत तरीका आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि इसे बनाने के लिए मसाला को डालने के बाद कुछ इस तरीके से बेलकर मोड़ लिया जाता है, जिससे वो पराठा गोल होने की बजाय चौकोर हो जाती है। इसीलिए वो महिला उसे ऐसे ही न छोड़कर सीधे खींचकर लंबा कर देती है और एक तवे पर हल्का सा पकाने के बाद दूसरे भट्टी के अंदर घुसा देती है, जो बिना सब्जी के खाने वाला रोटी बन जाती है।